इस वीडियो में जो हम लोग केंद्रीय विद्यालय का जो है पीरियोडिक टेस्ट सेकंड जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, द कलर्स ऑफ फ्रीजेज प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन ए लोकेलिटी आर सोन सोन, ठीक है। मतलब कि नीचे जो है आपको जो है क्या दिया गया है कि कौन से जो है लोग किस तरह के जो फ्रिज का कलर है वो पसंद करते हैं। जैसे कि इतने लोग जो हैं वो ब्लू पसंद करते हैं, ग्रीन जो है वो इतने नंबर में पसंद किया जाता है, रेड जो है वो इतने लोग पसंद करते हैं, ठीक है, और वाइट इतने लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ से हमें बताना है द नंबर ऑफ पीपल प्रीफरिंग रेड कलर, ठीक है। हमको क्या बताना है कि रेड कलर जो है वो कितने लोग जो है प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो रेड के सामने अगर आप ध्यान से देखें, रेड के सामने अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने जो हैं आपको दिख रहे हैं, ठीक है। रेड के सामने आपको कितने नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, छः जो हैं वो रेड के सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। कितने दिखाई दे रहे हैं, 6, ठीक है। और जो हमारा एक आदमी है वो कितने बराबर है, 10 आदमी के बराबर है। तो इंटू क्या कर देंगे बच्चों, 10 कर देंगे, ठीक है। तो 6 × 10 कितना होता है, 60। तो 60 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ए ट्राइंगल, ठीक है। ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, सो इट्स पेरीमीटर विल बी। तो हमारे पास क्या है भाई, एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो मान लो ये जो है हमारे पास क्या है बच्चों, एक ट्राइंगल है, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है इसका एक साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर का, मतलब ये कितना है 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर है, और एक कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर, ये कैसे हम लोग निकालते हैं बच्चों, सारे जो साइड्स होते हैं इन सबको जो है जोड़ना पड़ता है ना। तो 3 + 4 + 5, ठीक है, 3 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर जो है पेरीमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर इज, ठीक है। तो हमें इसका लेंथ क्या बताना है, सेंटीमीटर में बताना है बच्चों, ठीक है। तो आपने एक जो है रूल पढ़ा होगा, रूल ये पढ़ा होगा कि अगर हमें जो है 10 मिलीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आपने जो है ये एक रूल जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही उसी रूल का यहाँ यूज करेंगे। क्या बोला जा रहा है, 65 मिलीमीटर है, ठीक है बच्चों। तो 65 मिलीमीटर, इसे जो है हमें कितना में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो जब हमें सेंटीमीटर में बदलना होता है तो 1/10, मतलब कि 10 से हमें क्या होता है, डिवाइड करना होता है। तो 65 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6.5 सेंटीमीटर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है, फाइंड द सम ऑफ -2 + 8 और फिर माइनस में 4 है, ठीक है। तो जब आप पहले माइनस माइनस टू, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम इस पेज में सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले -2 और -4 को जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, -2 और -4 को आपस में जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे बच्चों। तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ देखो 8 बच रहा था, ठीक है। तो अगर 8 में से हम लोग जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 जो है वो सही उत्तर आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेक्शन बी पे चलते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज डिनोटेड बाई एल। मतलब कि एक रेगुलर हेक्सागोन है और इसका जो साइड है वो क्या है बच्चों, एल है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन यूजिंग एल, ठीक है। तो अब क्या करो बच्चों, मान लो हम जो है यहाँ पे एक हेक्सागोन ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके के एक हेक्सागोन ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मान लो इसका जो एक साइड है वो बच्चों कितना है, एल है। तो जो सारा साइड रहेगा, जो सारा साइड रहेगा वो एल ही हो जाएगा। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा, 6L आ जाएगा, है ना, क्योंकि एल जो है वो 6 बार आएगा। तो यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। अगला सवाल देख बोला जा रहा है बच्चों, अ टॉवल टॉप मीजर 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ इन स्क्वायर मीटर्स। मतलब कि हमारे पास बच्चों एक टेबल है, ठीक है। टेबल मतलब जैसे कि मान लो एक टेबल का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जैसे ये कोई टेबल होगा, इसका मान लो ऊपर वाला एक हिस्सा होगा, ठीक है बच्चों। तो जब ऊपर वाला जो हिस्सा होगा तो इसका जो मेजर दिया गया है 2 मीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों देखो ये जो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1.5 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप 50 को जो है 100 से भाग दोगे तो कितना आएगा, सॉरी 1.5 नहीं कह सकते, ठीक है।
अगर हमें इसे मीटर में बदलना है तो 50 सेंटीमीटर को 100 से भाग दोगे तो कितना आएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर और 0.2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो चौड़ाई हो गया बच्चों वो कितना आ गया 1.2 मीटर। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब कि लेंथ कितना है 2 मीटर है और जो ब्रेथ है वो कितना है 1.2 मीटर है। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.12 दूना 24 इतना जो है मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो आ जाएगा। अगला सवाल है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, मतलब कि 5/6 में से जो है हमें कितना घटाना है बच्चों 3/4 घटाना है। 5/6 में से कितना घटाना है 3/4 घटाना है। अब देखो यहाँ पे क्या चैलेंज आ जाता है कि दोनों को नीचे जो है बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं इसको जो है कितने से गुना कर दो 12 दोनों को बना देते हैं, दोनों को नीचे कितना बनाते हैं 12, तो इसको 3 से गुना कर देते हैं तो 12 हो जाएगा और इसको जो है बच्चों 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ऊपर आ गया 5 दूना 10/12 माइनस में 9/12, ठीक है। तो ये उत्तर कितना आएगा 1/12 है वो सही उत्तर होना चाहिए, यही जो है सही आंसर आएगा, ठीक है। अगला है राइट 2 1s and 5 10 एज डेसिमल, क्या लिखना है 2 1s and 5 10। देखो 2 1s कहने का मतलब 2 गुना में 1, ठीक है। 2 गुना में 1 प्लस में क्या करना है 5 10, 5 10 कहने का मतलब 5/10, यही इसका मतलब हुआ ना 5 10, ठीक है। तो इसको जो है हमें क्या निकालना है डेसिमल में बताना है। तो बच्चों 2 × 1 2 हो जाएगा और जो 5 है इसको अगर 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा 0.5। तो जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे आगे तो 2.5 जो है वो सही उत्तर जो है वो आएगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखिए सेक्शन नंबर 3, इसको पढ़िए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि एक जो है धागा है जो 30 सेंटीमीटर जो है वो बड़ा है, ठीक है बच्चों। What will be length of each side of string is used to form a square, ठीक है। अगर जो है इस धागे से जो है हम क्या बनाए एक रेक्टेंगल बनाए, ठीक है, एक जो है स्क्वायर बनाए। मान लो इस धागे का जो है यूज करके जो है क्या बनाए एक स्क्वायर बनाया जाए बच्चों, ठीक है। इस धागे का यूज करके क्या बनाया जाए एक जो है स्क्वायर इस तरीके से बनाया जाए। अब बच्चों आपको पता है इसका जो टोटल लेंथ है जो इसका पेरीमीटर आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर आ रहा है। अब जो है अगर हमको इसका साइड अगर इसका जो है हमें क्या निकालना है 4a बराबर क्या होता है बच्चों 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब अगर हमको इसका साइड निकालना है तो 4 उस तरफ जाएगा तो भाग में तो 30/4 आएगा वो क्या आ जाएगा 30/4। अगर आप फिर सॉल्व करोगे तो 15 का आधा कितना होता है 7.5 जो है वो सही उत्तर होगा। मतलब कि इसका हर एक साइड कितना होगा बच्चों 7.5 सेंटीमीटर जो है वो सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो जो है इस चीज से जो हम क्या बनाए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए ये धागा का इस्तेमाल करके, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एक इक्विलेटरल जो है ट्रायंगल जो है वो बना दिए, ठीक है। तो इसमें सारा जो साइड होगा बच्चों ये क्या होगा बराबर होगा। तो मान लो ये ए है ये ए है ये ए है, तो यहाँ पे 3a का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 3a का वैल्यू आएगा 30 और यहाँ से a का वैल्यू जो है 30/3 मतलब कि 10 आ जाएगा। मतलब कि हर एक भुजा 10-10 सेंटीमीटर का होगा। इरेगुलर हेक्सागोन, अगर इसे हम क्या बनाए बच्चों रेगुलर हेक्सागोन बनाए तो मैंने पहले ही आपको बोला था अगर जो है हम इसको रेगुलर हेक्सागोन बनाएंगे तो ऐसे होगा फिर ऐसे 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 और ऐसे। अब देखो बच्चों मान लो एक साइड ए है तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 6 ए, ठीक है। ये होता है लेकिन 6 ए का वैल्यू कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, है ना, स्ट्रिंग से बना रहे हैं। तो ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 30/6 मतलब कि 5 सेंटीमीटर, हर एक साइड कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आकाश बॉट वेजिटेबल्स ऑफ वेइंग 10 kg, मतलब कि वो 10 किलो सब्जी खरीदा। आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज अनियन, 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटोज एंड रेस्ट इज पोटैटोज। व्हाट इज द वेट ऑफ पोटैटोज, मतलब कि उसने टोटल जो है खरीदा जो वेजिटेबल था वेजिटेबल कितना खरीदा है 10 kg, ठीक है। उसमें से बच्चों जो हमारा अनियन है ओनियन वो कितना है 3.5 kg, है ना। जब आप 500 ग्राम को जो है यहाँ पे जो 500 ग्राम है, ठीक है,
ये 500 ग्राम को अगर आप केजी में बदलोगे, कैसे केजी में बदलते हैं, 1000 से भाग देंगे। 500 ग्राम को जब हम लोग 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा ये, ठीक है। ये जो है कितना आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो जो है वो कट जाएगा, ठीक है। और फिर ये कितना आएगा, 0.5 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 3.5 केजी आ गया। उसी तरह जो है 2 केजी एंड 75 ग्राम है। जो हमारा टोमेटो है वो कितना है, 2 केजी 75 ग्राम। 75 ग्राम को अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0.075 है ना, यही आएगा, इतना ही ग्राम आएगा, है ना बच्चों। तो इसका जो टोटल वेट हो जाएगा 2.075 केजी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ दो और घटाएंगे तभी ना आएगा टोटल में से। टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो हमें जो है किसका निकल जाएगा, पोटैटो का वेट निकल जाएगा। पोटैटो का वेट किस में से माइनस करेंगे, 10 माइनस में इन दोनों का जोड़। इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा है, 5.575 आएगा, ठीक है। और जब माइनस करेंगे 10 में से बच्चों तो कितना उत्तर होगा, माइनस करके देख लेते हैं। 10.000 इसमें से माइनस करता है 5.575, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से 5 जाएगा 4, तो 4.425 आने वाला है, ठीक है। 4.425। अगला जो है सवाल, ये पोटैटो का वेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स परचेज्ड फॉर द लोडिंग हाउस ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ अ ईयर। मतलब कि ये जो नीचे दिया गया है आपको, ये क्या है, पहले जो 4 महीने हैं उसमें कितने बल्ब जो हैं वो लगे। जनवरी में 20 बल्ब, फरवरी में इतना, ठीक है, मार्च में 30, अप्रैल में। रिप्रेजेंट द डिटेल्स बाय पिक्टोग्राफ। हमें इसका क्या बनाना है बच्चों, पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ जो है इधर जो है ऐसे ग्राफ आप कॉपी पे बनाओगे और इधर जो है इस साइड, इधर जो होगा वो मंथ्स होगा, ठीक है। मंथ्स इस तरफ, और जो ये वर्टिकल लाइन है ये क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। बल्ब कितने हैं, ठीक है, इस तरफ। अब देखो जो टोटल बल्ब है हमारे यहाँ पे कितने हैं, 25 है, ठीक है। तो हम जो है मान लो हम जो है 10 का गैप लेके चलते हैं। यहाँ कितना है बच्चों, ये 10 है, ठीक है। ये जो है 20 है, ठीक है। ये 30 है, ठीक है बच्चों। और ये कितना है, 40 है, ठीक है, 40, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बच्चों देखो इधर जो है हमारे मंथ्स होंगे, जैसे जनवरी में कितना बल्ब गया है, 20 गया है। तो जनवरी यहाँ पे ऐसे करेंगे टच, ठीक है। जनवरी को टच किया और यहाँ पे क्या आ गया, जनवरी लिख दी, ठीक है, जैन। अब जो है ये 20 रिप्रेजेंट हो गया। फरवरी में कितना है, 25। अब आपको पता है बच्चों 30 और 20 के बीच में आता है, तो 25 यहाँ तक आएगा और ये किसका हो जाएगा, फरवरी का हो जाएगा, ठीक है। 25 यहाँ फरवरी का जो है वो आ जाएगा, ठीक है, 25 फरवरी। उसी तरीके से मार्च में 30 है, तो 30 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो मार्च में 30 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, मार्च। और उसी तरह अप्रैल में 35 है, तो यहाँ पे 40 और 30 के बीच में 35 रहेगा। तो ये जो है किसका आ गया, अप्रैल का जो है वो आ गया, ठीक है, अप्रैल का। तो इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना था। अगला सवाल पढ़िए। स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। मतलब कि एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है। ये मान लो क्या है, एक स्क्वायर पार्क है और इसका जो हर एक साइड है वो कितना है, 75 मीटर है। बुलबुल रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर पाथ व्हिच 60 मीटर एंड 45 मीटर। लेकिन जो बुलबुल है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर जो है प्लॉट में दौड़ता है और इसका जो लेंथ है वो 60 है और जो ब्रेथ है वो कितना है, 45 मीटर है। तो हमसे बोला जा रहा है हु कवर लेस डिस्टेंस, तो कम जो है दूरी कौन ट्रैवल कर रहा है। तो आपको पता है अगर इसका पेरीमीटर हमें निकालना है तो क्या करना होगा, 4a मतलब कि 4 इंटू में 75 करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो जब हम लोग जो है 150 करेंगे तो 300 जो है तार आ जाएगा, ठीक है। ये 300 मीटर ट्रैवल करेगी एक बार घूमेगी तो। और ये कितना ट्रैवल करेगी, इसका जो है पेरीमीटर का फॉर्मूला या तो 2l+b कर दो, नहीं तो उतना करने का जरूरत नहीं है। आपको पता है सामने सामने वाला जो साइड होता है वो बराबर होता है। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 45।
अब सिंपली सबको जोड़ दो, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा 120, और 45 45 90, 12 और 9 कितना होता है, 12 और 9 जो है वो 21 होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 210 मीटर। तो बताओ कम जो है वो कौन दौड़ रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा बच्चों, ये जो दूसरी लड़की है ये कम दौड़ रही है, 210 दौड़ रही है, और वो पहली लड़की 300 मीटर दौड़ रही थी, ठीक है। अगला सवाल है, सेक्शन डी में चलते हैं। The number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown below। मतलब कि 6 लगातार दिन तक जो है बुक्स बेचे गए हैं वो नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। डेज संडे मंडे ट्यूसडे, उसमें जो है नंबर ऑफ बुक्स कितने बिके हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन चूजिंग स्कूल ऑफ चॉइस। पहले कैसे बार ग्राफ किया था उसी तरह फिर से हमें बनाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे फिर ड्रॉ करेंगे बच्चों, ठीक है, और ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जो है हमें ड्रॉ करना होगा, जैसे हाईएस्ट जो स्केल है हमारा वो कितना जा रहा है, 70 जा रहा है, ठीक है। तो हमें इतने में ही 70 जो है वो बनाने होंगे, ठीक है। कितने बनाने होंगे बच्चों, 70 जो है वो बनाना होगा, तो बनाते हैं 70 इतने में, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। चलो 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। और इधर जो है वो डेज होंगे, ठीक है। इधर क्या है, हमारे नंबर ऑफ जो बुक्स हैं वो हैं इधर बुक्स बी से, और इधर जो है वो डेज है, ठीक है, डेज डी से। अब देखो संडे को कितनी बिक्री हो रही है, 65। तो आपको 70 और 60 के बीच में दिख रहा होगा 65। तो यहाँ से ऐसे जो है एक सीधा जो है वो बार ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल सीधे नीचे तक आएगा, और ये इसके जगह पे क्या लिख देंगे, संडे SUN। फिर मंडे को 40 बिक्री हो रहा है, ठीक है। मंडे को 40, तो 40 यहाँ पे है, तो मंडे को 40 यहाँ लिख देंगे, संडे मंडे। फिर ट्यूसडे को कितना हो रहा है, ट्यूसडे को 50 हो रहा है, 50 यहाँ पे है, ठीक है, ट्यूसडे ट्यूसडे। और फिर वेडनेसडे को कितना हो रहा है, अच्छा ट्यूसडे को 30 हो रहा था, 1 मिनट, ट्यूसडे को 30 हो रहा है, ठीक है। 30 पे इसको कर देते हैं, 30 हो रहा है, 30 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा वेडनेसडे है वो 50 है, ठीक है, वेडनेसडे 50 वेडनेसडे। और जो थर्सडे है वहाँ पे 20 है, तो 20 यहाँ पे थर्सडे। और जो फ्राइडे है वहाँ पे क्या है, 70 है। सबसे लास्ट जो है वो फ्राइडे में बिक्री हुआ है ना, 70, एकदम ग्राफ ऊपर जा रहा है, 70, ठीक है, 70, ठीक है। अब देखो हमें अगला सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें जो है इसका वैल्यू पता करना है ए का। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा एक जोड़ है ना, जोड़ना ही तो है। तो क्या जोड़ना है, 0.75, ठीक है। और फिर है 10.425, फिर 2 है मात्र, तो 2 को 2.00 लिख देते हैं। इनको जोड़ोगे तो 5 5 और 2 7, 7 4 12, हाथ में 1, 2 और 1 3, इतना जो है वो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। फिर बी को जोड़ते हैं, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे बच्चों तो क्या है, 280.69 है, फिर 25.2 है, फिर 38 है, ठीक है। अब देखो ये 9 हो जाएगा, ये 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 8 5 13, 8 2 10 13, और 1 14, और ये 2, तो इसका जो सम आएगा वही आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, हमें 18.5 में से क्या माइनस करना है बच्चों, 6.79 जो है वो माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करते हैं, ऊपर 0 बैठा दिए, 10 में से 9 जाएगा 1, 14 में से 7 जाएगा 7, 17 में से 100 जाएगा 11, तो 11.71 आ जाएगा। 11.6 में से हमें कितना घटाना है बच्चों, 9.847 घटाना है, ठीक है। 0 0 लगाते हैं, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5, फिर 15 में से 8 जाएगा 7, 10 में से 9 जाएगा 1, तो ये जो है हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला पढ़ो।
क्या बोला जा रहा है हमारे पास कि स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स एंड फाइंड देयर एरियाज। हमें जो है क्या करना है, इन शेप्स को स्प्लिट करना है और हमको जो है फिर एरिया जो है वो पता करना है क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है बच्चों, आपको सबसे पहले स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, फिर यहाँ ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब आपको जो है 4 स्क्वायर दिख रहे होंगे, ठीक है, और एक अंदर स्क्वायर है कि नहीं। आपको जो है यहाँ पे कितने स्क्वायर दिख रहे हैं बच्चों, एक ये स्क्वायर है, फिर 2, 3, 4 और 5। तो हमारे पास 5 स्क्वायर है और सबका जो साइज है वो सेम ही है, 7 × 7 का है, ठीक है। 7 × 7 सेंटीमीटर का, तो एक का एरिया कितना आ जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसी तरह का कितना स्क्वायर है हमारे पास, इसी तरह का जो है बच्चों हमारे पास 5 स्क्वायर है ना। तो इसको 49 को कितने से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे 49 को, तो जो हमारा एरिया है वो पता चल जाएगा। तो 9 पचे 45, चौका 4 पचे 20, 4 24, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लास्ट है। ग्रीसा ड्रॉ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ फॉर 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। नीचे देखो, ग्रीसा जो है एक रेक्टेंगल बनाई है जिसका जो लेंथ है और ब्रेथ कितना है, 12 × 10 है ना, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है ना बच्चों। एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बच्चों इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 × 10 करोगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मिसेज मनीषा एंड ग्रीसा, कैन यू ड्रॉ अनदर न्यू रेक्टेंगल्स विद द सेम एरिया बट डिफरेंट इन साइड्स एज यू ड्रॉ द रेक्टेंगल, ठीक है। अब जो है मिसेज जो मनीषा है वो ग्रीसा से पूछी, जो ड्रॉ की है, कि क्या तुम जो है एरिया जो है इसका सेम रहना चाहिए लेकिन जो साइड रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, डिफरेंट। तो ऐसा जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है यस, क्योंकि देखो सिर्फ 12 और 10 का गुना जो 120 नहीं होता, 15 8 120 होता है। मान लो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका जो लेंथ होगा वो 15 होगा और ब्रेथ कितना होगा, 8 होगा, तो इसका एरिया 15 8 कितना आएगा, 120। ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ द रेक्टेंगल एज मदर आस्क्ड, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ यस। गिव द पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ न्यू रेक्टेंगल एज मदर आस्क्ड, तो हमको जो है पॉसिबल मेजरमेंट बताओ, तो बता दिए 15 × 8। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड एंड न्यू रेक्टेंगल, ठीक है। अब जो है इन दोनों का पेरीमीटर में क्या कोई अंतर आया है बच्चों, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। जो पहला वाला पिक्चर है इसका पेरीमीटर क्या है, सामने वाला 12, तो ये भी 12 और ये 10। तो इसका जो पेरीमीटर है ऊपर लिख दे रहे हैं, पी बराबर 12 12 कितना हो गया, 24, और 10 10 20। अच्छा 24 और 20 कितना आ गया, 44 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर में है। और नीचे वाले का पेरीमीटर क्या हो गया, ये 15 15 30 और 8 8 16, ठीक है। 30 और 16 कितना होगा बच्चों, 30 और 16 जो है वो 46 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो दोनों का जो पेरीमीटर है बच्चों वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, है कि नहीं। इनका जो पेरीमीटर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है बच्चों, 2 का है, ठीक है। समझ रहे हो। अब जो है आपका क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल TTS क्लासेज को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।